हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखना हमारे वीडियो को, और आपको कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा कह सकता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, मेरा नाम सोहन, मोहन, रामू, सोहन, कुछ भी ऐसा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका नाम सोहन या मोहन या सम्मोहन, आपका नाम क्यों पड़ा, आप क्या जानते हो? आपको कैसे पता लगा कि आपका नाम सम्मोहन, आपका नाम मोहन क्यों नहीं हो गया? तो आप कह सकते हैं, आप मुझे ये कहोगे कि मेरा नाम सम्मोहन या सम्मोहन से मोहन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे आसपास वाले और हमारे मम्मी पापा ने मेरा नाम सम्मोहन रखाया है, इसलिए मेरा नाम क्या है, सम्मोहन है। तो मैं कहूंगा परिमेय संख्या को भी होने के लिए आपके कुछ नियम होते हैं। जैसे आपके नाम के पीछे सम्मोहन, जैसे आपका नाम है तो मैं कह सकता हूं कि आपका नाम सम्मोहन होने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपका नाम सम्मोहन रखा है। आपके आसपास वाले भी आपके नाम को क्या कहते हैं, सम्मोहन नाम लेके पुकारते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कह सकते हैं कि आपके वोटर आईडी, आधार कार्ड में भी आपका नाम सम्मोहन है, इसलिए क्या होगा कि आपका नाम सम्मोहन है। इतना प्रूफ तो ऐसे कह सकते हैं। हमारे परिमेय संख्या को भी होने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। चलिए देखते हैं 3 नियम कौन से हैं, आप ध्यान से देखना। पहला नियम है कि हमारे परिमेय संख्या होने के लिए कोई भी संख्या हो जो p बटा q के रूप का लिखा हो। अब ये p बटा q क्या है? जैसे ये p को कहते हैं अंश और q को हमारे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। आप देखोगे ध्यान से, p को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और q को क्या कहते हैं, हर। जैसे हमारा लिखा हुआ है 3/4, तो ये क्या है, p है, और ये क्या है, q। मतलब ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर। वैसे ही जैसे आपके मम्मी पापा ने हमने कहा कि आपका नाम क्या है, सम्मोहन। फिर से देखिए, आपका नाम क्या है, सम्मोहन। हमने कहा कि आपके नाम होने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपके मम्मी पापा ने आपका क्या नाम रखा है, सम्मोहन रखा है। वैसे हमारे परिमेय संख्या को भी होने के लिए क्या कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा होना चाहिए। चलिए देखिए, अब दूसरा नियम हमने क्या बताया कि आपके नाम के पीछे दूसरा नियम ये है कि आपके आसपास वाले भी आपको उसी नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, दूसरा नियम हमारे परिमेय संख्या के होने के लिए है कि हमारा जो अंश और कह सकते हैं हर है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या आपका अंश और हर है तो कह सकते हैं ये हमारा दूसरा नियम भी प्रूफ हो सकता है। जो हमारा p हो और कह सकते हैं q, वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में आता होगा कि अभी हम परिमेय संख्या नहीं जान पाए, पूर्णांक संख्या कहां से आ गई। तो आपको पहले ही बता देते हैं कि कह सकते हैं पूर्णांक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होकर इधर जाती हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। और इनफाइनाइट क्या है, इसको कह सकते हैं अनंत। मतलब ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1000 लाख करोड़, इसमें सभी संख्याएं समाहित होती हैं। हमारा बोर्ड तो इतना बड़ा है नहीं इसमें पूरी संख्याओं को लिख दें, तो इसमें कह सकते हैं 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, इसी के बीच में आती है। इधर क्या होता है, -1 -2 -3, ये भी कहां चली जाती है, माइनस इनफाइनाइट तक चली जाती है। आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट या माइनस अनंत से शुरू होके प्लस इनफाइनाइट या प्लस अनंत तक जाती हो, और उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और ये उदासीन, ये तीनों संख्याएं अगर आती हैं तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। समझ में आया? इसे सुनिए, वह संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट या माइनस अनंत से शुरू होके प्लस इनफाइनाइट या प्लस अनंत तक जाती हो, उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और ये उदासीन संख्या आ जाए तो क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि हमारी संख्या परिमेय होने के p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए। देख सकते हो p बटा q के रूप का लिखा। दूसरा हमने क्या कहा कि अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप ध्यान से देख सकते हो, ये 3 और ये 4, देख सकते हैं ये 3 है और इसके आगे क्या आएगा, 4। तो हमारी पूर्णांक संख्या ये है कि नहीं। फिर देखिए, हमने कहा था कि आपका नाम होने के लिए सम्मोहन। तीसरा नियम क्या है कि सबसे मेन पॉइंट आपके वोटर आईडी या कह सकते हैं आधार कार्ड में आपका क्या नाम है, सम्मोहन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं हमारे तीसरे नियम में क्या है, परिमेय संख्या होने के लिए कि जो हमारा कह सकते हैं q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा q बराबर 0 हो जाता है तो कह सकते हैं परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। q मतलब 0, जो हमारा हर हो कह सकते हैं कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाती है तो कह सकते हैं परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/4। ध्यान से देखोगे कह सकते हैं p बटा क्या लिखा है, p बटा q के रूप का लिखा हुआ है। मतलब क्या है, ये हमारा अंश है और ये क्या कह सकते हैं, ये हमारा हर। आप देख सकते हो पहला नियम क्या है कि हमारी परिमेय संख्या होने के लिए p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो p बटा q के रूप का लिखा हुआ है। अब देखोगे कह सकते हैं दूसरा नियम क्या है कि अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो आप देख सकते हो ये 5 और 4 हमारे इस बीच में आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो गए, पूर्णांक संख्या हो गए। लेकिन हमारा तीसरा नियम क्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और देख सकते हो हमारा ये हर 0 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान से देखिए,
अब ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 5 मान क्या है 0। तो देखिए हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप देखोगे हमारी संख्या p बटा q के रूप का लिखी हुई है और हमारी p और q संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या 0 भी आ रहा है और 5 भी इसके बीच में आएगा, तो क्या होगी ये पूर्णांक संख्या हो गई। लेकिन तीसरा नियम क्या है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ देख सकते हो हमारा क्या है q 0, तो इसलिए क्या हो जाएगी ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर, हमारा q कभी 0 नहीं होना चाहिए। फिर एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा √3 अपान क्या है 5, तो आप देखोगे ध्यान से कि हमारा ये p बटा q के रूप का लिखा हुआ है और p और q क्या है हमारे, ध्यान देखिए तीसरा नियम क्या है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हमारा q बराबर 0 नहीं है। और कह सकते हैं p और q, हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप देख सकते हो पूर्णांक संख्या में 5 तो आ जाएगा लेकिन ये अंडर रूट की संख्या आपको कहीं नजर नहीं आएगी, तो कह सकते हैं हमारा दूसरा नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर। अब चलते हैं हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि आपका नाम सम्मोहन होने के लिए 3 नियम है कि आपके माता पिता ने आपका नाम सम्मोहन रखा है, आपके आसपास वाले भी उसी नाम से आपको पुकारते हैं और आपके आधार कार्ड में भी आपका नाम सम्मोहन, इसलिए कह सकते हैं आपका नाम क्या है सम्मोहन। तो आप देखोगे ध्यान से हमारे परिमेय संख्या को भी होने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। पहला क्या है p बटा q या अंश या हर के रूप का लिखा होना चाहिए, जैसे देख सकते हो 5.4 लिखा हुआ है, ये अंश है ये हर। दूसरा नियम क्या है कि हमारे p और q है, मतलब अंश और हर क्या है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है उसमें धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन ये तीनों संख्या आ जाती है। फिर दूसरा नियम क्या है कि q हमारा हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हो हमारे इस q का हर कभी 0 नहीं है। एक चीज और आपको बताते हैं कि हमारी जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय। एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि हमारे अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है डबल, वो बाहर होता है वो परिमेय बन जाती है। जैसे अंडर रूट 1 का देखोगे तो कह सकते हैं एक तो ये परिमेय हो जाएगी, अंडर रूट 2 का देखोगे तो कह सकते हैं इसका जोड़ा नहीं बनता, ये अपरिमेय हो जाएगी। अंडर रूट 3 इसका भी जोड़ा नहीं बनता, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन अंडर रूट जो 4 होता है उसका जोड़ा बनता है अंडर रूट 2 × 2, तो इसका जोड़ा बनता है, ये बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। अब एक बार लिख देते हैं, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। हमने क्या कहा कि परिमेय संख्या होने के लिए हमारी संख्याओं को क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप का या कह सकते हैं अंश और हर के रूप का लिखी होनी चाहिए, रूप का हो। और हमने क्या कहा है दूसरा नियम कि हमारे जो p और कह सकते हैं q या कह सकते हैं अंश और हर हैं वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और कह सकते हैं तीसरा नियम क्या है कि हमारे जो q है मतलब क्या है हर, वो कभी 0 या शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर। जैसे देख सकते हो यहाँ हमारा 1 के लिखा हुआ है 2, कह सकते हैं p बटा q के रूप का लिखा हुआ है। q हमारा कह सकते हैं p और q देख सकते हो अंश और हर क्या है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या आपने हमको आपको बता दिया है कि 1 से लेके अनंत तक जाती है, इधर 0 से लेके कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी तक जाती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और देख सकते हो q हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। और आपको बताने जा रहे थे कि अंडर रूट का 4 अंडर रूट 2 ये आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका जोड़ा बनता है अंडर रूट का 2 × 2, तो इसलिए 2 बाहर निकल जाता है, ये परिमेय हो जाती है। हम कुछ अंडर रूट में संख्याएं लिख देते हैं जो परिमेय होती है। इसका क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है 2 क्योंकि जोड़ा बनता है, 9 का जोड़ा बनता है 3 का, आपका 16 का जोड़ा बनता है 4 का, 25 का जोड़ा बनता है 5 का। तो कह सकते हैं ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। और कह सकते हैं और जो आपकी बचेगी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ये सभी सारी की सारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया हो तो सीखेंगे आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप देख सकते हो हमने परिमेय संख्या को लिख दिया हुआ है इधर कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप का होना चाहिए। अंश और हर हमारा p की पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। अब हम सीखेंगे आगे आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से देखना हमारे इस वीडियो को। कह सकते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं परिमेय संख्या का जो नियम का पालन नहीं करती है वही क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे हमने आपको बताया परिमेय संख्या होने के लिए कि उसे p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए। फिर दूसरा नियम क्या बताया कि p और q हमारी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और कह सकते हैं तीसरा नियम क्या बताया कि हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ q 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी का अपोजिट देखिए, जैसे हमारा 1 अपान क्या लिखा हो 0, तो कह सकते हैं p बटा q के रूप का लिखा हुआ है
और कह सकते हैं कि P और Q हमारे पूर्णांक संख्या भी हैं। इधर हम फिर से लिख दे रहे हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक और धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन दोनों संख्या की दो संख्या आ जाती है तो क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो देख सकते हो P बटा Q के रूप का लिखा है। P और Q आपकी पूर्णांक संख्या 1 और 0 आ रहे हैं, लेकिन तीसरा नियम आपका क्या है, Q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कह सकते हैं हर आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका हर 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर। अब आगे देखिए, हमारा कह सकते हैं √3 मान लो ये 5 लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कह सकते हैं हमारी संख्या P बटा Q के रूप की लिखी हुई है। देखिए ये संख्या हमारी P बटा Q के रूप की लिखी हुई है और हमारा कह सकते हैं Q 0 भी नहीं है। लेकिन दूसरा नियम हमारा कह रहा है P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होने चाहिए। आप देख सकते हो √ वाली संख्या इसमें आपको नजर नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा वीडियो में आपको देखने के बाद समझ में ना आए तो उसे डिसलाइक करके जाइए, हम ये मान लेते हैं। और कह सकते हैं कमेंट करिए कि बताइए कैसा हमारा वीडियो रहा।